लोकतंत्र के चार स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जिस शासन के चार पायों में से एक भी पाया खरा हो जाए तो वह अपनी जान, आन बान शान गंवा देता है। मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जताई जा रही हैं। साथ ही साथ मीडिया का प्रसार भी उसी रफ्तार से हो रहा है। तमाम मानकों को देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता कम हो रही है, वहीं प्रेस का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है। मीडिया जनता और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करती है। इस कारण मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि स्वघोषित मीडिया को चौथा स्तंभ क्यों और कब से कहा जाना शुरू हुआ। सामाजिक विकास के परिणाम से गुटेनबर्ग की मुद्रण प्रणाली का विकास हुआ। इस मुद्रण प्रणाली के आने से फ्रांस यूरोप में पूंजीवादी क्रांति की सफलता के बाद समता, समानता, भाईचारे युक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था ने स्वयं को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांटा और छापे खाने को व्यवस्था का चौथा स्तंभ कहा। मीडिया की महत्ता को समझाते हुए अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था, यदि मुझे कभी यह निश्चित करने के लिए कहा गया कि अखबार और सरकार में से किसी एक को चुनना है तो मैं बिना हिचक यही कहूँगा कि सरकार चाहे न हो लेकिन अखबारों का अस्तित्व अवश्य रहे। किसी कवि ने सही कहा है, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। गुलामी की जंजीरों में जकड़े देश के अतीत ने इस अभिव्यक्ति को महसूस किया है। इस पत्रकारिता ने ही हुकूमत के जमे दमनकारी पैरों को उखाड़ फेंका था। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पत्रकारिता आज़ाद है। भारत में भी मीडिया अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में मीडिया को मार झेलनी पड़ती है और सरकारें गूंगी, बहरी, खामोश बनी रहती हैं, जबकि सरकार के बिना मीडिया और मीडिया के बिना सरकार अधूरी है। ऐसे में समाज के गले से जीव की समस्या मीडिया के मुंह से नहीं निकलती और संसद के कान नहीं फड़फड़ाते, जिससे एक समय बाद सड़क पर समाज और सरकार आमने सामने आ जाती हैं। सत्ता के अहंकार और स्वार्थ में सरकार मीडिया के साथ साथ देश के लोकतंत्र का गला घोंट रही हैं। 1975 की इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने प्रेस पर पाबंदी लगाई, जिसे उन्होंने खुद सबसे बड़ी गलती स्वीकार की। सत्ता कोई भी हो, प्रेस का फ़ायदा अपने पक्ष में सब उठाना चाहती हैं, जिसमें सरकार और मीडिया दोनों ही अपने कर्तव्य से डगमगा जाती हैं और नुकसान जनता लोकतंत्र का होता है, चाहे फिर राजीव का दूरदर्शन काल हो या गोदी मीडिया का समय। मीडिया आज सत्ताधारियों का सशक्त उपकरण बन गया है। वे अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनका मनमाना प्रयोग करते हैं। मीडिया आज व्यापार, राजनीति, संस्था, विज्ञापन के चक्रीय दंश में फंस कर रह गई हैं, जिसमें वह खुद पिस रही है। सुरक्षा, स्वतंत्रता, संस्था के चलते बाचडॉग करने वाली मीडिया प्रेस डरी और सहमी हुई छिपकर किसी कोने में बैठी हुई है। जिस पत्रकारिता को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सींचा था, इस संबंध में सुभाष सेतिया कहते हैं कि हिंदुस्तान में मीडिया ने शुरुआत तो बचपन से की, मगर अपनी जवानी नहीं देखी, अब उसका बुढ़ापा आ गया है। पत्रकारिता खुद से सवाल कर रही है कि मैं कौन हूँ। टीआरपीकरण और सनसनीखेज होने के कारण खबरों में नमक मिर्च लाकर पेश करना मीडिया की आदत हो गई है। मीडिया ट्रायल की गंभीर बीमारी और प्रतिस्पर्धा में मीडिया की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता घटने लगी है। सामाजिक मुद्दों को उठाने की चिंता घट गई है। सिर्फ सरकार की चिंता प्रेस का फैशन बनता जा रहा है। फिर भी ये बात सही है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेखौफ मीडिया की ज़रूरत है। पत्रकारों की रक्षा की जरूरत है, अन्यथा पत्रकार की हत्या लोकतंत्र की हत्या होगी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान पिछले 4 सालों में लगातार नीचे खिसक रहा है। 2016 में भारत का स्थान 133 था, 2017 में 3 अंक खिसक कर 136, 2018 में 138, 2019 में 140 और 2020 में 142 हो गया है। 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर है। भारत अपने पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान और श्रीलंका से भी पीछे है। 2020 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 4 साल से नंबर 1 पर विराजमान नॉर्वे पहले स्थान पर है। वहीं जब से यह इंडेक्स आया है, नॉर्थ कोरिया और इरिट्रिया आखिरी के पायदानों पर बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2014 से 2019 तक पत्रकारों पर 198 हमले हुए हैं।
इसमें 36 हमले साल 2019 में हुए हैं। 40 हमलों में पत्रकार की हत्या कर दी गई है, जिसमें 21 हत्याएं सीधे तौर पर खबर छापने से नाराज होने पर की गई हैं। कुल हमलों के 23 मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। कई देशों में पत्रकारों और प्रेस पर अत्याचार होता है। मीडिया संगठनों को सरकारें परेशान करती हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाता है, छापा डाला जाता है, साथ ही विज्ञापन बंद कर आर्थिक रूप से नुकसान भी पहुंचाया जाता है। पत्रकारों पर हमले होते हैं, हत्या तक कर दी जाती है, जिनमें सऊदी अरब पत्रकार जमाल खशोगी, भारतीय पत्रकार गौरी लंकेश और उत्तरी आयरलैंड की पत्रकार लायरा मकी है। अफ्रीका के पत्रकारों ने 1991 में प्रेस की आज़ादी को लेकर एक पहल की थी। यूनेस्को ने इस पहल पर नामीबिया में एक सम्मेलन किया। यह सम्मेलन 29 अप्रैल से 3 मई तक चला, जिसमें प्रेस की आज़ादी को लेकर डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक एक बयान जारी किया गया। दरअसल विंडहोक नामीबिया की एक राजधानी है। इस सम्मेलन की दूसरी जयंती में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने का फैसला लिया गया। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करना है। यूनेस्को द्वारा 1997 से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।